नहीं, मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या प्रभु राम का वनगमन दुखों से भरा हुआ नहीं था? इसका एक हिस्सा आज हम अपने इस सूक्ष्म वृत्तांत में शामिल करते हैं। दोस्तों, जब श्री राम अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके सीता और लक्ष्मण के साथ रथ में आरूढ़ हो गए, तब उन्होंने सारथी को वन चलने के लिए प्रेरित किया। माता कौशल्या, सुमित्रा और पिता को पुनः आश्वस्त करते हुए, साथ ही पूर्ववासी जनों को समझा बुझाकर श्री राम तमसा नदी के तट पर आ गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुभ दिन में महात्मा राम ने अपनी पूरी अयोध्या से चलकर वनवास के लिए जाते समय तमसा नदी के किनारे की ओर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में जाते समय उनका आदर सत्कार किया। श्री राम के वन जाते समय अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। श्री राम वहाँ एक रात तमसा के तट पर व्यतीत करके श्रृंगवेरपुर गए। वहाँ निषाद राज ने उनका आतिथ्य किया। वह रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। गुह के द्वारा लाए गए वट वृक्ष के दूध से वहाँ श्री राम ने जटाएं बनाई और इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल वे सीता और लक्ष्मण के साथ नौका पर आरूढ़ हुए। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेज दिया। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने बंधु बांधवों के साथ नौका को खेना प्रारंभ कर दिया। गंगा जी के मध्य में नाव के पहुंचने पर देवी जानकी जी ने माता गंगा की प्रार्थना करते हुए कि हे माता गंगे, आपको प्रणाम है। वनवास से लौटते समय मैं श्री राम तथा लक्ष्मण के सहित अनेकों प्रकार से उपचारों से आदरपूर्वक आपका पूजन करूंगी। इस प्रकार के कहने पर अनंतर नदी के पार पहुंच गए। श्री राम ने निषाद को वापस भेज दिया और एक रात्रि वहाँ निवास करके वे धीरे धीरे चलते हुए महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ उनके द्वारा अत्यंत आग्रह करने पर श्री राम वहीं ठहर गए। तदनंतर प्रयाग में यमुना को पार करके महावन चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णशाला का निर्माण किया। रघु उत्तम श्री राम वहाँ भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ रहने लगे, जैसे अपने ही भवन में ठहरे हों। वहाँ शयन करने के लिए, बैठने के लिए, भोजन निर्माण के लिए, यज्ञ करने के लिए तथा देव पूजन आदि के लिए अलग अलग पर्णकुटियाँ बनी हुई थी, जो अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से मंडित थी। श्री राम कंदमूल तथा वन में होने वाले फलों आदि के द्वारा मुनियों का आतिथ्य उसी प्रकार करने लगे जैसे वे अयोध्या अपने भवन में करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। इससे आगे आपको जयंत कौवे की कथा आपको सूक्ष्म वृत्तांत में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इसी वृत्तांत को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।